देश भर के विभिन्न वाहन चालक, जिसमें विशेषतर ट्रक ड्राइवर, भारत सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए नए भारतीय न्याय संहिता कानून 2023 की वजह से नाराज थे। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के नाम पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के हितों के लिए पुराने कानूनों को और अधिक सख्त बना दिया था। इस नए कानून को अप्रैल माह में लागू किया जाना था, पर नागरिकों के भारी विरोध के चलते इस कानून को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगर ये कानून लागू हुआ तो इसके नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। तो क्या कहता है ये नया कानून, आइए जानते हैं। इस नए कानून के एक प्रावधान, जिसे हिट एंड रन कानून कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और वाहन चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। साथ ही 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून से पहले हिट एंड रन के मामले में जमानतीय 2 साल तक की कैद और मामूली जुर्माने का प्रावधान था। इस पूरे विवाद पर इंडियन पीपल्स पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने कहा कि ये कानून भारतीय न्याय संहिता की जगह भारतीय अन्याय संहिता है और इस जनविरोधी कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट में एक नया परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन के बाद पूरे भारत में जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं उन्होंने हड़ताल कर दी। हड़ताल क्यों कर दी है उसका भी बड़ा वाजिब कारण है। कारण यह है कि उस कानून में इतना बड़ा अपराध बोध साबित कर दिया है कि उस ड्राइवर को यदि वह एक्सीडेंट होने के बाद यदि भाग जाता है अपनी गाड़ी लेकर तो उसे 8 से 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा और 10 साल की कैद होगी। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके हाथ से एक्सीडेंट हो, परंतु दुर्भाग्यवश यह सड़क पर चलते वक्त यह आकस्मिक रूप से इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। ये कानून भारत के उस हर नागरिक के ऊपर लागू है जो किसी भी प्रकार के वाहन को चलाता है, ये ड्राइविंग करता है। तो हमको सतर्क होने की ज़रूरत है इस कानून से कि यदि हम अपनी कार चला रहे हैं और हमारी कार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट करके हम निकल जाते हैं और बाद में हम पकड़े जाते हैं तो हमको 8 से 10 साल की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसलिए हर नागरिक को इस कानून के खिलाफ आंदोलन करना होगा। हर नागरिक को IPAP से जुड़ना होगा और इस कानून को बदलने के लिए हमको संघर्ष करना होगा। अन्यथा हमारा बेटा, हमारी लड़की, हमारी बहू किसी भी दिन अपराधी साबित हो सकती है, क्योंकि वो गाड़ी चलाएगी, उससे एक्सीडेंट होगा और उस पर केस दर्ज हो जाएगा। केस दर्ज हो जाने के बाद आप नौकरी से वंचित हो जाएंगे, आप लोन से वंचित हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की शासकीय सहायता नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और अपने स्वतंत्र जीवन जीने के लिए हम इस कानून को वापस कराने के लिए आंदोलन करें और आंदोलन से जुड़ें। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स ने इस कानून का भारी विरोध किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल और चक्का जाम किया। न सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए। नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। विरोध करने वाले ड्राइवर्स का तर्क है कि टक्कर के बाद अगर वो भागते हैं तो उन्हें नए कानून के तहत सख्त सजा मिलेगी और अगर वो मौके पर रुकते हैं तो मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर सकती है। कई बार ये हिंसक भीड़ सिर्फ पिटाई तक ही नहीं सीमित होती और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। कानून लागू होने पर इन कानून का देश के हर नागरिक पर गहरा असर होगा, चाहे आपका वाहन जो भी हो, यानी मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या कोई अन्य वाहन। भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन के नए प्रावधानों के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आपको गैर जमानती 10 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं विरोध के चलते हुई हड़ताल से भी देश भर के नागरिकों पर आर्थिक परेशानियों का बोझ बढ़ा। देश भर में सामानों की ढुलाई बाधित हुई, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं सब्जियों के दाम बढ़ गए। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी बाधित हुई। शहरों के पेट्रोल पंपों पर घंटों सैकड़ों लोगों की कतारें देखी गईं। ऐसे में देश का हर वाहन चालक सरकार से नाराज दिखाई दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल इस कानून को लागू न करने की बात कही है, पर आम नागरिक और कई राजनीतिक दल इस कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं।